गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तप और योग की बात चल रही थी। तप के बारे में कल आपको बताया गया था। आज योग की बात करना चाहेंगे। योग विज्ञान में प्रगति का जो प्रमाण है वो ये है कि मनुष्य के अंदर जो प्रवृत्तियां काम कर रही होती हैं, जिनमें वो प्रवृत्त होता है, जब योग होने लग जाता है तो व्यक्ति सामान्य से असामान्य की तरफ बढ़ने लग जाता है। अपनी प्रवृत्ति के रूप में व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। दूसरा, उसकी प्रकृति चेंज होने लग जाती है। महामानव, देवदूत, सिद्ध पुरुष, ऋषि, योगी, तपस्वी, ये जितने भी स्तर के व्यक्ति हुए हैं, इन्हीं दो के कारण इनकी स्थिति ये बन करके निकल करके आई है। क्या मुझे बताइए, एक कोई लोमड़ी अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वो शेर बन जाएगी? लोमड़ी में और शेर में अपने अपने गुणों की विशेषता होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि भेड़ों के बीच में पलता हुआ शेर भी अपने गुणों को खो गया और भेड़ों की तरह हरकतें करने लगा। परम पूज्य गुरुदेव ने ही बताया है, रामू नाम का एक लड़का जिसको भेड़िया उठा करके ले गया और भेड़ियों के बीच में पलने के कारण वो भी भेड़ियों जैसी हरकतें करने लगा। अगर कोई गधा वनराज बनने की नाटंकी करने लगे, स्वांग रचने लगे, तो शेर के सामने आते के साथ ही सारे स्वांग धरे रह जाएंगे। संपूर्ण जीवन क्रम हमारा भी कुछ ऐसे ही स्वांगों को रचने में चला जाता है। जब भी कोई दिक्कत, मुसीबत, कोई परिस्थिति, कोई घटना हमारे सामने आती है तो हम किम कर्तव्य मूड बनकर के रह जाते हैं। अर्थात सच्चाई क्या है? जिन स्थितियों से हम उबरना चाहते हैं, मैंने उत्कृष्टता की बात आपसे की थी। उत्कृष्टता की बात, जब तक हमारी प्रवृत्तियों में चेंज नहीं आएगा, हमारी प्रकृति में चेंज नहीं होगा। भगवान के अंशधर हम हैं।
अच्छा बताओ, इस दुनिया में प्रकाश का स्रोत एक ही है, वो है सूरज। रात्रि इसलिए होती है कि सूरज धरती के दूसरी तरफ चला जाता है, या कहिए हम सूरज के सामने नहीं रह जाते, सूरज के सामने नहीं रह जाते, इसलिए सूरज से दूरी होने के कारण हम अंधेरे में चले जाते हैं। अभी मैंने कहा महामानव, देवदूत, सिद्ध पुरुष, ऋषि, योगी, तपस्वी, ये सब क्या है? जैसे रात्रि में चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो चंद्रमा उस प्रकाश को, उस अंधेरे को मिटाने के लिए अपने प्रकाश को धरती पर डाल देता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझ लेना। देवदूत, सिद्ध पुरुष, योगी, तपस्वी, महामानव, ये सब चंद्रमा के समान हैं। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ करके संसार में, इस धरती पर आकर के गिरता है, वहां पर जहां पर अंधेरा है, उस अज्ञानता को मिटाने के लिए, संसार में छाई हुई अज्ञानता को मिटाने के लिए देवदूत, महामानव, सिद्ध पुरुष, योगी, तपस्वी चमकते हुए चंद्रमा के समान है। मैंने अभी कहा, भेड़ों के बीच में पलता हुआ शेर भी भेड़ के जैसी हरकतें करने लग जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं भाई, मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कभी अनादि काल में, बहुत पहले, शास्त्र कहते हैं कि ये सारा का सारा जो बिखरा हुआ ग्रह, नक्षत्र, धरती, चंद्रमा, सूर्य, ये सब कुछ बिखरे हुए हैं, ये सब एक गोले में समाये हुए थे। ईश्वर का जितना विस्तार, यानी कि चेतन सत्ता का जितना विस्तार आपको दिखाई देता है, इसमें कोई बिखराव नहीं था। उस परम सत्ता ने अपने आप को ही तोड़ा, बखेरा। उस परम सत्ता ने ही अपने आप को तोड़ा और बखेरा। वहां से बिखरने की भी क्रिया शुरू हुई और जुड़ने की भी क्रिया शुरू हुई। दोबारा से समझिए, परमात्मा ने अपने अंश को बखेर दिया और परमात्मा ही अपने अंश को इकट्ठा कर रहा है। देखिए, एक खेल मिल गया। कैसा खेल है? अज्ञानता में हम बिखर रहे हैं, बुराइयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, परंतु अगर हम इकट्ठे होंगे तो ज्ञान ही एक रास्ता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इस दुनिया में दो विरोधी तत्व पैदा किए, दो विरोधी तत्व है, तो एक के ही आधार, पृष्ठ एक ही है। एक बाहर का पक्ष है, एक अंदर का पक्ष है। उन दोनों को स्त्री और पुरुष कहते हैं।
स्त्री की अपनी विशेषताएं हैं, उसकी अपनी प्रकृति है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। जितनी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां सुन रही हैं, जरा सुनिए। स्त्री क्या है? ममता, सौंदर्य, अपनत्व, इनकी साक्षात मूर्ति है। पुरुष क्या है? कौशल, वीरता, बुद्धि, दूरदर्शिता, ये उसके गुण हैं। अब मैं कह रहा हूं, अगर ये गुण आपस में मिलते हैं तो एकता आती है, क्योंकि वो भी गुण है और ये भी गुण है, वो भी गुण है और ये भी गुण है। परंतु इन्हीं गुणों में अगर दुर्गुण आ जाता है तो चाल बदल जाती है। चाल बदल जाती है, स्वरूप बदल जाता है, प्रवृत्ति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है। भाई गुण ही गुण से मिलता है, गुण ही गुण से मिलता है। छोटे से में बताने का मेरा एक मन है। वैसे तो मैं इसे लंबा सा अच्छा सा बताना चाहूंगा जब मुझे समय मिलेगा। गायत्री मंत्र का जो चौथा चरण है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो जिसका हिंदी में भावार्थ है, हे प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाना। अब जरा सुनना तो, प्रकृति के कारण, प्रवृत्ति के कारण, प्रकृति के कारण, प्रवृत्ति के कारण कान खोल करके सुन लेना। आप किसी के साथ सारी जिंदगी अच्छा अच्छा करिए, सब कुछ उसका भला करिए, अपना गला कटा दीजिए, त्याग करिए, सब उसको देते रहिए। परंतु एक बार ना दिया तो जितना आपका करा धरा है सब खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा, 99 आदमी हो और एक 100वां आदमी और हो, 99 आदमी साधु संत प्रकृति के हो और उनके बीच में एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी आ जाए तो वो 99 के 99 को बखेर देता है। संतुलन तब बनता है जब व्यक्ति में इतनी सोचने समझने की क्षमता हो कि इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, इसके सामने कोई दिक्कत हो सकती है। अगर इसने मेरी 99 बात मानी है, एक बात को नहीं मान रहा, तो मैं क्यों बखेड़ा खड़ा करूं?
आवश्यकता इस बात की है कि हम उस संतुलन को बनाएं, अपनी प्रकृति के अंदर बदलाव को लेकर के आए। दीपक मिश्रा जी लिख रहे हैं, क्या हम बगैर नहाए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा स्वीकार करती है तो कर सकते हैं। विधि विधान वो है जो आप निर्धारित कर लें। अरे ना करने से तो कैसे ही करिए, परंतु सही वो है कि आप सत्य पर खरे उतर करके करें। जिस बात को मैं समझा रहा था उस पर फिर आओ, विषयांतर हो गया। गायत्री मंत्र का चतुर्थ चरण यह कहता है कि प्रभु मेरी बुद्धि हमेशा सन्मार्ग पर रहे। ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया है, परंतु इसका चलने का विधान भी बनाया है। किस तरह से ये गति करेगी इसका विधान भी बनाया है। जिस विधान को ईश्वर ने बनाया है, स्वयं निर्माता होने के बावजूद वो उसको तोड़ नहीं सकता। जिस तरह से ये सृष्टि बिखरी है, उसी तरह से ये एक जगह समाहित होगी। वही तरीका, जिस रास्ते से आप गलत रास्ते पर गए हैं वहीं से आपको उल्टा आना पड़ेगा। अपनी प्रवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा। ईश्वरीय जो आत्मीय है, जिसको आत्मा चेतना स्वीकार करती है, उसको हमको मानना पड़ेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जरा सुनो। क्या अपनी भूख को आप मना कर देंगे? क्या अपनी आवश्यकताओं को आप नकार देंगे? क्या अपनी इच्छाओं को आप नकारने की ताकत रखते हैं? अब जरा एक अंतर को महसूस करना। संत, योगी, सिद्ध पुरुष, महामानव, तपस्वी किसको कहते हैं? भोगी, रोगी, दुराचारी किसको कहते हैं? दोनों बात को तोल करके देखना और फिर अपना निर्धारण करना, मुझे कहां जाना है। हाँ बेटा, रमेश भटकाव ही बता रहा हूं, भटकाव ही बता रहा हूं, जरा सुन लेना ठीक से। आदमी की सारी जिंदगी कहां जा रही है? अपनी जिंदगी को देखिए, तुम्हारी सारी जिंदगी कहां जा रही है? बेटा, अपने में होने के महत्व को समझो। आप क्या हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, पेट और प्रजनन में जिंदगी जा रही है। पेट और प्रजनन में जिंदगी जा रही है क्या? इच्छा पूर्ति में रात दिन जुटे हैं क्या?
सामान्य नर कीटकों में और आप में क्या अंतर है? सामान्य नर कीटकों में और आप में क्या अंतर है? जरा उस अंतर को अपने आप निकाल लीजिए। मैंने तो आपको चंद्रमा बताया है, गायत्री मंत्र सूर्य है और आपकी चेतना चंद्रमा है। कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं क्योंकि वो रात में दिखाई नहीं देते, पर निशाचर वो भी रात को ही निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता है रात को ही भोजन मिलना है, सूरज के प्रकाश में उन्हें नहीं मिलना। और ऐसे को भगवान ने आंखें भी बड़ी तेज दी हैं। बिल्ली की आंखें रात में टॉर्च की तरह से जलती दिखाई देती हैं। चूहे रात को अंधेरे में उत्पात मचाते हैं तो बिल्ली की आंखें बड़ी पैनी होती हैं, उनको देख लेती हैं। तो जब बुराई भी अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसी समय काम करती है जब बुराई काम कर रही होती है। बेटा मुझे समझ नहीं आई रमेश तुम्हारी बात, और सबको कहूंगा जो विषय लेकर के चल रहे हैं उसी पर ही बात करें। उससे मैं भी भटकता हूं और सब भटक जाएंगे। एक विषय को लेकर के चल रहे हैं तो सब उसी पर ही चलते रहें। अब मैं फिर से कह रहा हूं, नर कीटकों से सर्वदा मनोभूमि भिन्न अगर आप रखेंगे तो रखने से क्या होगा? आपका चरित्र, आपका चिंतन अपने आप विकसित होने लगेगा। आप चरित्रवान और सन्मार्ग पर चलने वाले अपने आप बनते चले जाएंगे। तो यही बात मैं कह रहा हूं रीता, पेट प्रजनन तक अगर सीमित है तो हम अंधेरे में पड़े हैं। बेटा फिर से कह रहा हूं, अपनी गलत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं कि नहीं देते हैं। और एक बात और सुन लेना, भोगी को हर कोई अंधा दिखाई देता है। जो गलत काम करता है ना वो चारों तरफ देख करके तो करता है परंतु सबको अंधा समझता है। केवल यही देखता है कि मुझे ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। जिस तरह से भेड़ को अंधी कहते हैं वो एक दूसरे के नीचे सिर दे लेती है और कहती है मुझे कोई नहीं दिख रहा, पर देखने वाली तो अंतरात्मा है, आत्मज्ञान है। क्या आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं? और आदमी आज कर क्या रहा है? पेट और प्रजनन तक अगर व्यक्ति जिंदा है, अगर इतना ही कर रहा है तो सच को देखो आदमी क्या कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति क्या होगी। एक कीड़े मकोड़े की, बस
उतने दायरे तक ही केवल वो अपनी जिंदगी को जी रहा है, उससे आगे उसकी सोच का जो दायरा है उससे आगे नहीं है। लोक मंगल के लिए आत्मसमर्पण करने वाले तत्वदर्शी, युगंतकारी समर्थ को रखने वाले प्रवाह, चेतन प्रवाह, उसको पैदा करने वाले, वो कहां से आएंगे? पतित लोगों की भीड़, पतित लोगों की भीड़ जो आज दुनिया में चल रही है वो अलग दिखाई देती है। रमेश बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा विचार समझ नहीं आया। आपने लिखा है गुरुजी क्या गलत तरीके के से पूजा और मंत्र तरीके से नहीं करते? मुझे समझ नहीं आई बात। वो भी धारा को चीर करके समाज की, समय की, प्रवाह की धारा को चीर करके हमें देवत्व की दिशा में चलना है, हमें आत्मबल की दिशा में चलना है, हमें परमात्मा की दिशा में चलना है। तब देखना जिंदगी का सही लक्ष्य आपको समझ आएगा। अभी तो पेट और प्रजनन तक की बातें हमको समझ आ रही हैं। सच बताओ, भोग और विलास हमारे ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस अंतर इतना है, मेरे बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए, मेरे बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए, मेरे घर की इच्छा पूरी हो जाए। ये मोह है। क्या इस दायरे से बाहर नहीं निकलना? जनमानस में आमूल चूल परिष्कार लाना होगा, और उस लाने के लिए आपको, इशारा करके कह रहा हूं, आपको अपने तक सीमित रहोगे, अपने तक सीमित रहोगे। हमें लोक मंगल की भावना को जागृत करना है, युग के प्रवाह को पलटना है। कार्य अति उच्च कोटि का करना है। रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको उच्च कोटि के स्तर पर अपने चरित्र को लेकर के जाना है, और ले जाने के लिए चिंतन को ले जाना होगा। उस उच्च कोटि का जो आत्म अवलंबन है, कोई बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है ना, वो कोई बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय सामर्थ्य की उच्च कोटि की शक्ति है। हां बेटा, ये हमारी इच्छाएं भटकाती हैं, कोई नहीं भटकता है ना कोई भटकना चाहता है। बेटा जरा भटके हुए की स्थिति देखो, जो रास्ता भूल गया है उसकी स्थिति को जरा सोच करके देखो, उसकी अवस्था क्या होगी। वही आज हमारी अवस्था है। हम भटके हुए हैं, इसलिए आज हमारी ये अवस्था है। हमको सहारा मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो भटकन दूर हो जाएगी। अगर इस भटकन को दूर करना है तो केवल योग विज्ञान, केवल योग विज्ञान, उसी का सहारा हमको लेना होगा। बेटा
योग विज्ञान की एक धारा नहीं है। योग किसी शाखा प्रशाखा में नहीं बंधा है। वो केवल आपकी अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करता है। वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार केवल भटकावा होता है। वो वास्तव में मस्तिष्क की विद्या है जो जागृत होती है और हमें प्रगति के रास्ते पर ले जाती है। गायत्री मंत्र का जो चतुर्थ चरण बताया, वो असफलताओं में भी सफलताओं को ढूंढता है। फिर 100 काम अच्छे हुए, एक काम बुरा हुआ, सब खत्म हो गया, सब बेकार हो गया, फिर वो नहीं सोचता है इस बात को। याद रखना, डॉक्टर लोग जो अंग खराब हो जाता है उसको काट करके फिर से उसको ठीक करते हैं। आपको भी कुछ यही करना पड़ेगा। अपने अंदर कटाई छटाई, मास्टर स्कूल में बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान बनकर के घुसता है और बच्चे की अज्ञानता को दूर करता है। ऐसे ही हम भी योग विज्ञान के द्वारा अपने मस्तिष्क के जितने भी अज्ञानता के विकार हैं उनको मिटाने के लिए ज्ञान की शाखाओं को अपने दिमाग यानी कि ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। हमारा भटकाव दूर होता है। मस्तिष्क के रंध्र खुलते हैं और जिसने ये सोच लिया, जो आशा यही करता है, करता कुछ नहीं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मुफ्त में चाहता है, लुटेरा है। भगवान लुटने के लिए ही है, मां बाप लुटने के लिए ही है, परंतु कपटी धोखेबाज से लुटने के लिए नहीं है। साधना करनी पड़ेगी। योग विज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। योगी, तपस्वी, सिद्ध पुरुष मैंने जो आपको अभी कहे, वो इन्हीं साधनाओं के आधार पर इतने ऊंचे उठे हैं। शेर की खाल ओढ़ करके नहीं। साधना से जागृति का भाव पैदा होता है, जो आपकी आत्मविद्या की प्रगति में आपका सहायक बनता है। चेतन मस्तिष्क में सक्रियता, मैंने चेतन कहा था नर्क, अर्धचेतन कहा था धरातल और अचेतन कहा था स्वर्ग। चेतन पर आपको रुकावट लगानी होगी। चेतन मस्तिष्क पर आपको रुकावट लगानी होगी, नहीं तो भोग में प्रवृत्त रहोगे। वो आपकी ही तीनों के तीनों, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीनों आपके ही स्वरूप हैं।
तीनों में आप ही भाषित हो रहे हैं, आपसे अलग नहीं है, एक का ही अंग है तीनों। जैसे दुनिया यही होती है, इसमें सवेरे की संध्या भी होती है, दिन की दोपहरी भी होती है, और रात्रि का घोर अंधकार भी होता है। क्या घोर अंधकार में आप अपने स्वरूप को भुला देते हैं? क्या आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपके विचार बंद हो जाते हैं? अंधेरे में जो विचार उठते हैं वो डर के उठते हैं। हमें डर है ये ना हो जाए, हमें डर है ये ना हो जाए। इसलिए उस डर के कारण हम भटकते रहते हैं। उन बुराइयों से बचने के लिए, कमजोरियों से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। ये हमारा चेतन स्वरूप है। आज इस भटकाव पर रुकावट लगानी, सचेतन पर हमको रुकावट लगाने की आवश्यकता है और अचेतन को सक्रिय करने की आवश्यकता है। चेतन मस्तिष्क की सक्रियता अचेतन मस्तिष्क की शक्ति तरंगों को काटती है। बात समझ आई नहीं आई? चैतन्य मस्तिष्क की शक्ति जब भोग और विलास पैदा होते हैं, मैंने अभी आपको बताया स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। आज की स्थिति यह है, स्त्री कह रही है मैं ठीक और पुरुष कह रहा मैं ठीक। दोनों को मिलकर के होना चाहिए था एक, परंतु दोनों एक दूसरे की काट कर रहे हैं। अगर चेतन मस्तिष्क की शक्ति को रोका होता और उस शक्ति को अचेतन को जागरण करने में लगाया होता, तो अचेतन की जो शक्ति मिलती दोनों को एक कर देती, दोनों को एक कर देती। आज ज्ञानी से ज्ञानी और सिद्ध से सिद्ध इसी मोह माया और सांसारिक उसमें भटक रहे हैं। ना तो स्त्री को कोई रास्ता दिख रहा अपने जीवन के लिए, ना पुरुष को कोई रास्ता दिख रहा। दोनों मजबूरी में अपने जीवन के बोझ को ढो रहे हैं। इसलिए आज की जिंदगी नरक की जिंदगी बनकर के खड़ी हो गई है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सचेतन मस्तिष्क जब अधिक सक्रिय हो जाता है तो अचेतन अविकसित ही बना हुआ पड़ा रहता है। बौद्धिक संस्थान की सक्रियता को शिथिल करके रखता है। अगर आपका अचेतन जागृत हो जाए तो अचेतन के जागृत होने से आज जितनी भी विषमताएं हैं वो सब स्वतः मिटने लग जाएंगी। अचेतन ही जागृति का केंद्र है। अचेतन ही आत्म जागृति का केंद्र है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके जैसी जो साधनाएं हैं वो मस्तिष्क की जब तक निष्क्रियता रहेगी तो शून्य रहेंगी। परंतु याद रखना,
अगर अचेतन आपका जग गया तो आपको शून्य में ले जाएगा। शून्य में ले जाने का मतलब पेट और प्रजनन की बातें गौण होने लग जाएंगी। जैसे आज ईश्वर गौण हो गया, जैसे मैंने कहा 99 भलाई करिए, एक बुराई कर दी तो वही बुराई सक्रिय हो जाएगी। ये सचेतन की बात आपसे कह रहा हूं, इसलिए ये नरक है। इसलिए इसने हमें नरक में डाल करके रखा है। अचेतन के द्वारा जब भाव, संवेदना, आत्मीयता, प्रेम, सक्रियता, बौद्धिकता, साहसिकता, यानी कि स्त्री के भी गुण और पुरुष के भी गुण, आत्मा के भी गुण और पुरुष के भी गुण, जब ये जागृत होने लग जाएंगे तो निष्क्रियता की जो स्थिति है वो शून्य अर्थात ईश्वर, परमात्मा, आत्मा उसमें जाकर के समाने लग जाएगी। तभी दूरदर्शन, दूरदृष्टि, विचार की प्रेरणा, भविष्य का ज्ञान, अदृश्य का प्रत्यक्ष होना, ये अनेक विशेषताएं आपके अंदर जागृत होती हुई चली जाएंगी। इसलिए जप के अंदर जो अभी रमेश पूछ रहा था, जप के अंदर जो प्रधानता होती है उसमें अपने इस मस्तिष्क को शून्य करना पड़ता है, कंट्रोल्ड करना पड़ता है और अचेतन को जागृत करना पड़ता है। वो शक्ति वहां से वहां पर लगानी होती है, उसी को ध्यान कहते हैं। मैंने अभी कहा प्रत्याहार यानी कि प्रत्यारोपण करना, भगवान की सत्ता पर का प्रत्यारोपण अपनी विचारधारा पर करना। भगवान है, मैंने कहा सिद्ध पुरुष चंद्रमा के समान होते हैं जो रात्रि के अंधकार को मिटाते हैं, वो प्रत्याहार है। जो भी आपका आदर्श है, जो आपका आदर्श पुरुष है, मैं यहां कहूंगा इसलिए गुरु की महिमा को सभी ने गाया है, गुरु की महिमा को सभी ने गाया है। इस ज्ञाना अंधकार में अगर कोई मार्ग मिलेगा तो वो गुरु होगा। बौद्धिक मस्तिष्क को, उसकी इच्छा शक्ति को, प्राण शक्ति को अचेतन के विकास में आपको प्रयुक्त करना होगा। शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने आप आने लग जाएंगे। अति दीर्घजीवी, अति शक्तिशाली, अदृश्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना, ये आपकी अवस्था में अपने आप पैदा होता चला जाएगा। अब समय मंजूरी नहीं दे रहा, इसलिए बात को यहीं रोकता हूं, परंतु इसी को कल फिर समझाऊंगा, इसी को कल फिर समझाऊंगा, यहीं से फिर कल शुरू करूंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।